कहती है कि जो है कि कोर्ट में मैटर है और श्री राम मंदिर का जब निर्माण के लिए बात आता है तो उसका श्रेय खुद लेती है। अतीक अहमद को उसने सजा दिलाया तो उसका श्रेय खुद ले रही है। तो क्या माने कि हमारी जो भर्ती रोकी गई वो सरकार सरकार ने दिलाया कि कोर्ट ने? अब दिलाया तो कोर्ट ने है, लेकिन जिस तरह से उनके नेताओं का श्रेय बोली आता है तो जिस तरह से उसका प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है उसका यही है कि ये 4 वर्ष बीत चुके हैं, 5वां वर्ष लग चुका है। अगला लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 10-15 दिन बाद आपका निकाय चुनाव होने वाला है, लेकिन हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। सर घर वालों से इतना रिक्वेस्ट करके हम लोग आए हैं। सोचिए सर, जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक फैमिली नहीं, 2 फैमिली नहीं, एक पूरा समाज का निर्माण होता है। एक समाज देखता है तो कहता है कि हाँ एक लड़की पढ़ी है। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो अपने फैमिली को दे रहे हैं। 4 साल हो गए हमारे भर्ती के, और हमारे पति भी हमको छोड़ दिए हैं, 2 बच्चे हैं। सरकार से कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दीजिए। इस देश का युवा इतना काबिल है कि सरकार चला। महिला सशक्त हो गई है तो पढ़ी बेटियां, बड़ी बेटियां तो कितना बढ़ रही हो पढ़ने के बाद। कहीं कोई सिर्फ कहने को है लेकिन कहाँ बढ़ रही है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ रोजगार दे दिए गए हैं, लाखों रोजगारों के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन असल हकीकत इको गार्डन लखनऊ के धरना स्थल पर दिखाई देती है, जहां पर साल भर 12-12 महीने लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर आज हम दिखाने आए हैं फार्मासिस्ट भर्ती के लोगों को जो 16-17 दिनों से धरने पर बैठे हैं और उम्मीद है उन्हें कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन पर ध्यान देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, भूमाफियाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा कि पहले मुख्तार अंसारी और अब अतीक अहमद, जिन पर न्यायालय पहले ही कार्रवाई कर चुका है। कल अतीक अहमद को सज़ा भी हुई, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं, जहां पर रोजगार की तमाम बातें की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी एक भी भर्ती नियुक्ति सफल तरीके से नहीं करा पाई। हमारे साथ फार्मासिस्ट है जो आज विधानसभा जाने वाले थे, इसलिए जाने वाले थे कि सड़क पे दिखेंगे तो आम जो दूसरे चैनल बड़े बड़े संस्थान हैं शायद वो उनकी आवाज़ को दिखाएगा, लेकिन गेट पर ही ने रोक लिया गया। क्या चाहते हैं सरकार से? न्यायालय में मामला चल रहा है, उसके बाद सरकार क्या करेगी? यही तो सरकार बोलती है। बिल्कुल, सरकार से हम लोग क्या चाहेंगे? सरकार से हम लोग सिर्फ यही चाहेंगे कि जो हम लोगों की नियुक्ति है वो तय समय पर करवा दे। यही सरकार 2017 में गठित हुई थी, उसके बाद हम लोगों का विज्ञापन आया 2019 में, और सरकार ने यह वादा किया था कि 3 माह में हर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके आपको तय समय पर नियुक्ति देंगे। 3 माह का वादा करके आज 4 वर्ष बीत चुके हैं, 5वां वर्ष लग चुका है। अगला लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 10-15 दिन बाद आपका निकाय चुनाव होने वाला है, लेकिन हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई अभी तक। भर्ती पूरी नहीं हो पा रही तो कब तक बैठे रहेंगे या घर परिवार छोड़कर? 16 मार्च से यह धरना स्टार्ट हुआ है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, परिवार है, उनको छोड़ करके, और यहाँ लगभग जितने लोग हैं किसी के घर में कोई ना कोई समस्या और परेशानियां हैं, और ऐसी समस्याएं हैं कि अगर आपको गिनाने बैठूंगा तो स्थिति बड़ी भयावह आपको दिखेगी। गए मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई कभी? मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। उनके ओएसडी साहब मिले थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया था, जिस आश्वासन पर भी कोई कार्य होता नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग माननीय दयालु जी से भी कल मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उस पर कितना अमल में लाया जाएगा, कितना अमली जामा पहनाया जाएगा, वो आने वाली जो 31 मार्च को इलाहाबाद में डेट लगी हुई है वहाँ मालूम होगा। उसके बाद 4 मार्च को लखनऊ में जो डेट लगी वहाँ। ये नहीं लगता सरकार असल मुद्दे से भटक गई है? बिल्कुल भटक गई है। जो ज़रूरत है आम जनमानस की, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। हम लोग स्वास्थ्य करता है, इतनी बड़ी महामारी आई, उस समय हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। उस महामारी में जब सरकार ने हम लोगों की नियुक्ति को रोका। क्या बात करें आपकी महामारी में जो एम्बुलेंस कर्मी जाके उन लोगों को ढो रहे थे जो कोविड के मरीज थे, उनको निकाल दिया सरकार ने, तो दूसरों की क्या बात की जाए? मैं वही बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी महामारी में जब सरकार ने हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया कि हम स्वास्थ्यकर्ता स्वास्थ्यकर्मी हैं और लोगों की मदद करेंगे, जनता की मदद करेंगे, उस समय जब हम लोगों का नियुक्ति को पूरा नहीं किया तो अब तो 3-4 कोरोना के जो है तो 2 वर्ष बीतने को हैं। तो ऐसे में हम कहाँ पर जाएं? हमारी बात ना पुलिस प्रशासन सुनता है, ना हमारा आयोग सुनता है, ना सरकार सुनती है, और न्यायालय में पेंडिंग है। एक दुर्दांत अपराधी जिसने 21 वर्ष पहले राजू पाल नाम के विधायक की हत्या की थी, उसको सज़ा मिलने में 21 वर्ष लग गए। 21 वर्ष लग गए उसको सज़ा मिलने में, तो हम कैसे ये मान लें कि हमें इस देश में न्याय मिलेगा? उसका भी क्रेडिट सरकार लेगी खुद? सरकार ले या कोई ले, हमें उससे नहीं मतलब है।
हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी बहुत सी चीज़ें बिगाड़ करके कर रहे हैं। बहुत लोगों ने नए नए रोजगार शुरू किए मतलब थे। ये है ना कि सरकार के नेता उस पर बयानबाजी तो करते हैं, लेकिन आप लोगों पर कोई बात नहीं करते। कृषि मंत्री माननीय पिछली सरकार के जो माननीय कृषि मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, हमारे एक मित्र बताते हैं दुष्यंत जी, कि उन्होंने विधानसभा के अंदर भरी विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उनको ज्वाइनिंग मिल गई है 4 वर्ष के बाद। हाँ, उन्होंने बयान दिया है, बाकायदा उसकी वीडियो है, फुटेज है उसकी। उसके बावजूद भी अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिल सकी है और सरकार वो रिकॉर्ड दिखाती है। सरकार वो रिकॉर्ड जहाँ उसे दिखाना होता है वो दिखाती है कि हमने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी है। और मैं कागज में भर्ती पूरी, कागजों में भर्तियां पूर्ण होती हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसा चयन आयोग क्यों बनाया? 2016 की जेई की भर्ती थी, वो अभी तक फंसी हुई है। 12,258 पद दिखाती है, उसने भर दिए, लेकिन 12,000 हम 414 लोग अभी सिलेक्ट नहीं हुए। कहाँ से तुमने 12,000 भर दिए? 2 करोड़ रोजगार के देने का आप वादा करते हो, क्या जो ठेला लगाएगा और जो भीख मांगेगा यही रोजगार है क्या? बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या कहना चाहोगी बहन? घर परिवार छोड़ के आके यहाँ बैठी हो, घर वाले कुछ बोलते नहीं हैं? सर घर वालों से इतना रिक्वेस्ट करके हम लोग आए हैं। सोचिए सर, जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक फैमिली नहीं, 2 फैमिली नहीं, एक पूरा समाज का निर्माण होता है। एक समाज देखता है तो कहता है कि हाँ एक लड़की पढ़ी है। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो अपने फैमिली को भी शिक्षित करती है, और जब समाज देखता है तो कहता है कि हाँ ये लड़की पढ़ लिख के अगर कुछ बन रही है तो मैं भी अपने बेटी को पढ़ाऊंगा। लेकिन जब हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है तो ये कहते हैं समाज वाले, अरे क्या करोगे तुम्हारी अपनी बेटी को पढ़ा के क्या किया जब नौकरी ही नहीं मिली तो मैं अपनी बेटी को क्यों पढ़ाऊं? तो इस सरकार कहती है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, तो पढ़ने के बाद बढ़ नहीं पा रही हो। ये सब ना पढ़े, ये बोल रही है ना पढ़े बेटियां बढ़े बेटी, लेकिन ये बस एक नारा है, इस पे कोई कार्य नहीं होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक नारा है, बस नारा ही रह गया। ये जमीनी तौर पे कोई इसका कार्य नहीं हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण की सरकार बात कर रही है, लेकिन ये महिलाएं घर परिवार छोड़कर धरने पर है। बहन क्या कहना चाहोगी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग की ज्वाइनिंग करवा दें। हम लोग जल्दी करवा नहीं रहे ना, तो करवा दें। हम लोग बहुत परेशान हैं, आश्वासन दे रहे हैं। 4 साल हो गए हैं मैं भर्ती के, और हमारे पति भी हमको छोड़ दिए हैं, 2 बच्चे हैं। सोचिए सर, इतना परेशान है। बताइए, इतना पढ़े लिख के खेतों में तो काम कर नहीं सकते हैं। शादी को कितना साल हो गया? 8 साल हो गया है। 8 साल हो गया? हाँ, 8 साल की 7 साल की लड़की है, 5 साल का बेटा है हमारा। इसीलिए नौकरी के लिए हमको छोड़ दिए हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए हमको छोड़ दिए हैं। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरकार कहती है कि जो है कि कोर्ट में मैटर है, और श्री राम मंदिर का जब निर्माण के लिए बात आता है तो उसका श्रेय खुद लेती है। अतीक अहमद को उसने सजा दिलाया तो उसका श्रेय खुद ले रही है। तो क्या माने कि हमारी जो भर्ती रोकी गई वो सरकार रोकी है? अच्छा, अतीक अहमद को सजा सरकार ने दिलाया कि कोर्ट ने? अब दिलाया तो कोर्ट ने है, लेकिन जिस तरह से उनके नेताओं का श्रेय बोली आता है, तो जिस तरह से उसका प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, उसका यही है कि ये सरकार की देन है। मंदिर माफिया इन पर बयान देने के लिए नेताओं के पास तमाम टाइम है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई बयान देता है? कोई नहीं। अगर राम मंदिर का भी फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन मंदिर कौन बनवा रहा है? सरकार बनवा रही है। तो भाई हमारी जो नौकरी है उस पर हम किसको दोष दें? सरकार। कौन मंत्री है आपके विभाग के? हमारे यहाँ दयाशंकर दयालु। अच्छा, आप लोग मीडिया से हैं, कभी किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन के नेताओं को कभी आपने भर्तियों के बारे में बोलते सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उनके लिए रोजगार मुद्दा है ही नहीं। उनके लिए मुद्दा है मंदिर, मस्जिद, धर्म। अभी 24 में चुनाव है, आप देखना ये सब मुद्दे एक साइड में चले जाएंगे। भर्तियां इनके लिए कभी मुद्दा रही नहीं। अब मैं तो बस इतना कहूँगा सरकार से कि अगर आपसे नहीं संभलना तो आप छोड़ दीजिए। इस देश का युवा इतना काबिल है कि सरकार चला सकता है। बिल्कुल ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे जाहिल नहीं हैं कि इनको वोट दें फिर हम लोग को 5-5, 6-6 साल। अभी मैं एक सप्ताह पहले पेपर देख रहा था तो हिंदुस्तान में छपा था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 साल में 1 भर्ती पूरी किया है, जबकि योगी जी कहते हैं कि सारे अफसरों को मैंने टाइट कर रखा है, काम होगा, आपकी सुनवाई होगी। और जिन लोग को नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूरा जिम्मा, पूरा विभाग मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ में है। अब बताओ, उन्हीं के हाथ में आया हुआ बोर्ड अगर 1 भर्ती पूरी कराता है तो ये योगी जी की मैं जो है लापरवाही समझूं, या उनके जो संबंधित सचिव लोग हैं उनके सामने सही डाटा नहीं प्रस्तुत करते हैं। आखिर क्या कमियां, इस पर सरकार को देखना चाहिए कि आपकी कितनी भर्तियां कोर्ट में हैं। वहीं पे अगर कोई भर्ती लोक सेवा आयोग में फंसती है तो उनका आयोग 1 महीने में क्लियर करा लेता है। यहाँ 6 साल बाद पेपर हो रहा है
अभी चयन हो गया? हाँ, अभी परसों एक पेपर हुआ है जूनियर वालों का, 7 साल बाद पेपर हुआ है। सोचिए अगर 7 साल में पेपर हो रहा है तो वो कितने लोग ओवर एज हो गए होंगे। सरकार ये सब कभी नहीं देखती है। यहाँ क्या कह रहे हो? कह रहे हैं 7 साल बाद अगर ये एग्जाम हो रहा है, लड़का फार्म भर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाएगा 7 साल में, कब तक वो कागज बचा के रखेगा ये बताइए। सही। इनको यही नहीं पता कि किस चीज़ का फार्म भरे थे। जब फार्म बाद में पता चलता है 7 साल बाद आ रहा है हमारा एडमिट कार्ड, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं पता है, कैसे पता रहेगा 7 साल तक। देखो ये लड़कियां भी यहाँ पर बैठी हैं, तमाम लड़कियां आई हैं क्योंकि ये सभी युवा जो हैं ये लंबे समय से धरने पर बैठे थे, लेकिन ये लड़कियां आती हैं घर परिवार में किस तरह से क्या बता के घर पे आई हो आप? हमने यही बोला है कि इतने दिनों से हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है और बराबर धरने चल रहे हैं, इसीलिए उस धरने में हमको शामिल होना है और जल्दी से नियुक्ति पानी है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। घर वाले कहते नहीं इतनी दूर जाओगी अकेले कैसे क्या? नहीं, वो यही बोलते हैं कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए आप सभी लोगों को, क्योंकि बिना एक के तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताओ, जैसे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, ज्वाइनिंग के लिए नाम आ गया, तो अब खर्चा कैसे चल रहा है? घर वालों से खर्चा मांगते हो? बिल्कुल मांगना तो पड़ता ही है। तो घर वाले क्या बोलते हैं, बड़े हो गए कमाओ? घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले तो ये तो पता है कि सिलेक्टेड है, अब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तो हम लोग की कोई गलती है नहीं। हम लोगों को भी बुरा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगें, क्योंकि हम लोग उस लायक हैं कि हम कमा सकते हैं, हम सिलेक्टेड हैं, हम ज्वाइनिंग पा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले और जिससे मेरी सैलरी में। अब ये बताइए, दो साल का हम लोग नहीं मिली तो क्या कर लोगे आप लोग, क्या करोगे? आत्मदाह करने से विकल्प है, मिल जाएगी फिर। विकल्प है या नहीं? मेरे फैमिली को सपोर्ट करेंगे ना, शासन करेगा ना। अगर हम आत्मदाह करते हैं तो जब आप लोग इतने दिनों से धरना दे रहे हो, उस पे शासन का ध्यान नहीं जा रहा है, तो आप कुछ कर लोगे तो ध्यान चला जाए। देखिए शासन का ध्यान गया है या नहीं गया है मैं ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ थोड़ा बहुत शासन सपोर्ट कर रही है मुझे। न्यायालय में फंसा हुआ, न्यायालय से जो ही हमारा प्रक्रिया मतलब क्लियर होता है तो शासन में हम लोग फिर से धरना अपना चालू रखेंगे कि शासन से मुझे तुरंत मतलब मेरी फाइल को मेरे विभाग को भेजे जाए और मुझे 15-20 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग मिले। ठीक है। बहन कहाँ से हो? लखनऊ से। तो घर वाले पूछते नहीं है घर खर्चा वर्चा कैसे चलता है खुद का? पेरेंट्स से ही लेते हैं और कोई ऑप्शन तो है नहीं। पेरेंट्स कहते नहीं पढ़ाई लिखाई हो गई, सब कुछ कर दिया, आप भी तो क्या कर सकते हैं, जब ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही है तो कोर्ट में ही फंसा हुआ है। अच्छा, सरकार कह रही है कि महिला सशक्त हो गई हैं जी, तो पढ़ी बेटियां बढ़ी बेटियां, तो कितना बढ़ रही हो पढ़ने के बाद? अब कई तो कोई हो गया, लेकिन कहने को है लेकिन कहाँ बढ़ रही हैं सब, जब ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही तो कहाँ से बढ़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर तमाम ये फार्मासिस्ट लोग थे, जहाँ पर पुरुष थे, महिलाएं थी। यूँ कह सकते हैं कि आज भी चयन होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। सरकार के दावे हैं और सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यायालय की बात ये सभी पीड़ित कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक डिप्टी सीएम ने ये बात कही कि मामला तो न्यायालय में है, करे तो करे क्या। लेकिन जब अतीक, जब मुख्तार, जब ऐसे बाहुबली और जब धर्म की बात आती है तो सरकार क्रेडिट लेने ज़रूर पहुंच जाती है, लेकिन इन बेरोजगारों पर ध्यान नहीं। अब देखने की बात है कि सरकार जिस तरह से दावे कर रही थी कि हमने रोज़गार दिए, लेकिन तमाम ऐसी भर्ती है जिस तरह से सरकार ने अधीनस्थ सेवा आयोग को ये जिम्मेदारी दी थी कि उन्हें अब भर्तियां करानी है, अभी तक एक भी भर्ती सफल तरीके से नहीं हो पाई। हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार आपको दिखाता है कि किस तरह से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में तमाम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस आस में मिलने और अपनी बात पहुंचाने आते हैं कि शायद मुख्यमंत्री योगी उन पर ध्यान देंगे, लेकिन लखनऊ के हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे पूर्व की सरकारों में होते थे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।